एक बार यस, हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। क्लास 9 विषय गणित की जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, और ये क्लासेस किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? नीव प्रोग्राम। और नीव प्रोग्राम के बारे में हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसके बाद जो आपके क्लास का टाइम टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके क्लास की जो टाइमिंग है वो है शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। और किस किस दिन आपकी क्लास होगी? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लास होगी। किस टाइम होगी? 5:30 से 6:30। और किस किस दिन आपकी क्लास होगी? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो जो बच्चे, तो कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है, तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ठीक है, ओके, सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं फिर। सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो अगर सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। चैट में सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो अगर सभी ने ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू बच्चों। इसके बाद कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है क्लास के टाइम पे। एक तो अपनी जो वीडियो है उसको हमेशा बंद करके रखना है, और अपना जो माइक है उसको भी क्या रखना है? हमेशा म्यूट रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने माइक को आपको बंद रखना है। इसके अलावा दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं, एक है चैट में आंसर करना और एक है पोल्स में आंसर करना। तो आपको कैसे आंसर करना है? सबसे पहले आपको ये 3 बिंदु दिखेंगे, डॉट्स दिखेंगे। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है एक्टिविटीज का। जब मैं आपसे कहूं कि आपको पोल में जाके आंसर करना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये 3 बिंदुओं पर क्लिक करो, उसके बाद ये नई स्क्रीन खुलेगी। यस, ठीक है, हाँ, जैसे भी आप चाहे वैसे कर सकते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, 3 बिंदुओं के बाद जब आपके सामने स्क्रीन खुलेगी तो आपको एक्टिविटीज पर जाना है। एक्टिविटीज पर जाकर आपको दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको क्लिक करके आपको क्या कर देना है? वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। तो किसी को इसमें कंफ्यूजन के पोल में कैसे आंसर करना है, अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो चैट में। अगर सबको ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ा था, जो कि गुणन क्या होता है, या गुणा जो हम करते हैं वो क्या होता है। तो वो क्या होता है? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। कैसे? अगर मैं 2 को 3 बार जोड़ूं तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना 3, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अगर मैं 10 को 4 बार जोड़ूं तो इसका मतलब क्या है? 10 गुना 4, यानी एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है? गुणा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो गुणा क्या है? बेसिकली एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 को जोड़ा गया है 3 बार। 5 को 3 बार जोड़ने का क्या मतलब है? कि 5 की 3 से गुणा करना। ठीक है, यानी 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुणा करना क्या है? बराबर है। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। सभी को क्लियर है? यहाँ हमने क्या सीखा? गुणा क्या होता है। तो गुणा क्या होता है? एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहली चीज, आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है 5 गुना 4। तो 5 गुना 4 कितना होता है? 30। फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है 4 गुना 5, और 4 गुना 5 भी क्या होता है? 20। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर हम 2 संख्याओं की गुणा करें, 5 गुना 4, और फिर हम इन संख्याओं की जगह को बदल दें, स्थानों को बदल दें, यानी 5 की जगह तो हम 4 लिख दें और 4 की जगह 5 लिख दें, तो हमारा जो उत्तर रहेगा, जो हमारा आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। यानी
जब हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो उनके स्थान बदल देने से उसका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज हमने यहाँ पर सीखी। सबको क्लियर है? एक बार और सुन लो। अगर मैं लिखूं 5 गुना 2 तो ये कितना होगा? 10। लेकिन अगर मैं इनके स्थान बदल दूं, 5 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 की जगह मैंने 5 लिख दिया और इनकी गुणा कर दी, तो तब भी क्या आएगा? 10। यानी आंसर, यानी उत्तर क्या आ रहा है हमारा? सेम है, समान है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 गुना 2 और 2 गुना 5 क्या है? बराबर है। तो यही हमने सीखा यहाँ से कि संख्याओं के स्थान बदल देने से, यस यस वेरी गुड, इक्वल रहेगा। तो संख्याओं के स्थान बदल देने से हमारा जो आंसर है वही रहेगा। यानी अगर कोई संख्या a है और दूसरी संख्या b है, अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो ये किसके बराबर है? b गुना a के। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। सबको ये क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड बच्चों। सो वेरी गुड। चलिए, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, तो पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा। चैट मैंने बंद कर दिया वैसे भी। तो पोल जो है अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को पोल में जाना है और उसमें क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि सही विकल्प का चयन करें। 7 गुना 19 तो कितना होता है? 7 गुना 19। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर दें। आपके पास 15 सेकंड है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं, वेरी गुड, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जो आप पोल में आंसर करेंगे, कितने बच्चों के आंसर सही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं करता है तो उसका मतलब है उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या वो आंसर नहीं करना चाहता है। तो सभी बच्चे आंसर करें। तो आसान सा क्वेश्चन है, 7 गुना 19 कितना होगा? वेरी गुड, आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, अभी बाकी लोग भी आंसर करें। आपके पास 10 सेकंड और हैं। चलिए सभी लोग आंसर करें। सभी लोगों को आंसर करना है बच्चों। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करें। 5 सेकंड और हैं आपके पास, 5 सेकंड, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया, सभी लोग आंसर करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो सभी लोगों को आंसर करना है। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है या अगर किन्हीं बच्चों का आंसर पोल में नहीं हो पाया है तो आप चैट में आंसर कर दीजिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर दें। वेरी गुड, सुरभि नाम से हैं, अक्षय नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, मोहन नाम से हैं, नैना नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं। बाकी लोग भी आंसर करें। इन लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें। 7 गुना 19 गजेंद्र नाम से हैं। वेरी गुड। तो इनमें से जिन लोगों का आंसर है 133, उनका आंसर सही है। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। हाँ, कोई बात नहीं, पोल पोल का जो आंसर है वही आपका माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आंसर करने में। ठीक, उन लोगों का 133 आंसर दिया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 7 गुना 19, अभी आपको बताया था कि 7 गुना 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 गुना 7 लिख सकते हैं, क्योंकि संख्याओं के बदलने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 19 गुना 7 हमें करना है। तो पहला तरीका तो इसका ये है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। किसी ने अभी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, थैंक यू। चलिए, तो पहला तरीका इसका ये है कि आप क्या करो, 19 की 7 में गुना सीधी करके देख लो। तो 7 में 63 होते हैं, 3 आया, हासिल 6 गया। 7 एकम 7 और 6 कितने हो गए? 13।
ठीक है, 133 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप 19 को क्या लिख दो, 10 जमा 9, और गुना का निशान ऐसे ही, 7 का निशान ऐसे ही, सॉरी 7 ऐसे ही। उसके बाद 7 की गुना सबसे पहले 10 में करो तो क्या आया, 70। ये जमा का निशान ऐसे के ऐसे ही रखा। फिर 7 की गुना 9 में करी तो कितना आया, 63। तो 70 और 63 कितने होते हैं, जोड़ के देखो 133 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर सेम आएगा, यानी 133। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी 133। सबको क्लियर है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप करो। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम 25 का पहाड़ा लिखना सीखते हैं। जैसे हमने पिछली क्लासेस में पहाड़े लिखने सीखे, उसी तरीके से हम 25 का पहाड़ा लिख सकते हैं। कैसे, जिसका भी पहाड़ा है उस संख्या को ऐसे ही लिखा, यानी 25 को ऐसे ही लिख दिया। अब इस 25 में 25 जोड़ दो। ठीक है, इस 25 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 50। इस 50 में फिर 25 जोड़ा तो क्या आया, 75। 75 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 100। 100 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 125। 125 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 150। ठीक है, यस। 150 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 175। 175 में फिर 25 जोड़ा तो क्या आया, 200। 200 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 225। और 225 में 25 जोड़ा तो क्या आया, 250। इस तरीके से देखो ध्यान से, हमारा पूरा पहाड़ा बन गया 25 का। अगर मैं ये हटा दूं तो ध्यान से देखो सभी बच्चे, पूरा हमने 25 का पहाड़ा कितनी आसानी से लिख दिया है। देखो, लिख दिया ना? सभी बच्चे बताओ, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 निमा 225, 25 धाम 250। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का पहाड़ा लिख सकते हैं। 35 का लिखना चाहो तो 35 का लिख दो, 40 का लिखना चाहो तो 40 का लिख दो। ठीक है, तो हम दुनिया का कोई भी पहाड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं। यस, ठीक है। चलिए, तो सबको एक क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। उसके बाद एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे 25 का पहाड़ा ही पूछा जाएगा। ठीक है, 25 में किसी संख्या से गुणा करा के देखी जाएगी, तो आपको उसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है 25 गुना 7 कितने होते हैं, तो कहाँ आंसर देना है, पोल में। तो पोल, यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सभी बच्चे बताओ 25 गुना 7 कितने होते हैं। अभी हमने 25 का पहाड़ा देखा, या तो आप इसकी गुणा करके देख लो, और अगर पहाड़ा लिख के देखना है तो पहाड़ा लिख के देख लो। वेरी गुड। ओके, अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। सभी ने अभी तक सही आंसर किया है, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सबका एकदम सही है। वेरी गुड बच्चों। ओके, 5 सेकंड और है आपके पास। 5-6 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो इसको मैं एंड कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। 175। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। जैसा कि क्लास जब शुरू हुई थी तब आपसे कहा गया था कि कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेगा। तो अभी आपके लिए फर्स्ट वार्निंग है। ठीक है, इसके बाद अगर आप फिर भी ऐसे करेंगे तो आपको क्लास से निकाला जा सकता है। ओके, चलिए, तो आंसर नहीं बोलना है, आपको वेट करना है। तो चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में मना नहीं कर रहा, लेकिन अनम्यूट करके आप आंसर मत कीजिए। तो सुरभि, अरमान नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, और गजेंद्र नाम से हैं। इन लोगों का आंसर सही है। अक्षय ने बोला है 275, वो शायद गलती से इन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं। मोहन नाम से हैं, मोहन नाम से हैं, वेरी गुड, इन्होंने भी सही आंसर किया। यस, अक्षय ने सही आंसर किया।
तो ये सब बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। ठीक है, चलिए, तो इसको कैसे कर सकते हो? या तो अभी जैसे 25 का ये पहाड़ा लिखा था, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप 25 की 7 में गुना कर लो, तो 7 पंजे 35, हासिल 3, और 7 दूनी 14 और 3 17 है, तो 175। और कैसे कर सकते हैं? देखो, एक और तरीका बताऊं, 25 गुना 7 है जैसे, तो 25 को आप लिख लो 20 जमा 5, और गुना 7 ऐसे ही रखो। 7 की गुना सबसे पहले इस 20 में करो तो क्या आया, 140। फिर 7 की गुना इस 5 में करो तो कितना आया, 135। और 140 और सॉरी 35, सिर्फ 35, तो 140 और 35 कितना होता है, 5, 4 और 3 7, 175। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी आपकी मर्जी है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आंसर सभी का सेम आएगा। ओके, सॉरी, ये जाट जाट नाम से हैं, सॉरी आपने शायद चैट में नहीं दिया तो इसलिए मैं देख नहीं पाया, सॉरी अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया है, मैं मिस कर दिया होगा मैंने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 175। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ये सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में, फिर हम आगे एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें से कुछ रूल हम पहले पढ़ चुके हैं तो उनको रिवाइज करते हैं। पहले पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, सबको क्लियर है ना? ये किसी भी संख्या के 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। यस, ओके, ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, सभी बच्चे इस टाइप कर दो। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, चाहे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, उसकी जब हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, ये भी क्लियर है सभी को? सभी बच्चे टाइप करके बता दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये चीज भी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, है ना? सभी बच्चों ने टाइप कर दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिसके अंत में शून्य। अगर मैं कहूं आपको 400 की गुणा 300 में करनी है तो आप कैसे करोगे? ऊपर 400 लिखोगे, नीचे 300 लिखोगे, और इसकी गुणा करके पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक लाइन में ही करना सिखा दूंगी तो कैसा रहेगा? 1200 होगा? नहीं, 1200 नहीं होगा। अगर हम ये एक लाइन में ही करना सीख लें, वेरी गुड, सुरेंद्र नाम से जो है इन्होंने कर भी दिया, वेरी गुड, तो उनको इसका मतलब पता है। कुछ लोग 1200 बोल रहे हैं, 1200 नहीं होगा बच्चों। चलो देखते हैं, इसको एक लाइन में करते हैं। मोहन नाम से हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है। जाट जाट नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, अक्षय नाम से हैं, यानी काफी लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज, वेरी गुड। मतलब और क्लासेस में लोगों को नहीं पता था, तो आपका ही बैच ऐसा है जिन्हें ये चीज पहले से पता है। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब आप, कोई बात नहीं, इसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर 400 की गुणा 300 में करनी है तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को, ये सिर्फ उन संख्याओं के लिए है जिनके अंत में क्या आता हो, 0 आता हो, लास्ट में क्या आता हो, 0 आता हो। अब देखो, ये 400 के लास्ट में भी तो 0 आ रही है, दो, और 3 के लास्ट में भी 2 0 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले बिना 0 के मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 400 में से अगर मैं 0 हटा दूं तो सिर्फ 4 बचा, 300 में से सिर्फ 0 हटा दूं तो 3 बचा, तो 4 की 3 में गुणा करी तो क्या आया, 12। इसके बाद आप 0 गिन लो कितनी है। यस, कितनी 0 है, काउंट कर लो, गिनती कर लो इनकी, तो 1 2 3 4, 4 0 है, तो इनके आगे 1 2 3 4, 4 0 लग गई। सबको क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट हो इसमें तो मैं दोबारा बताता हूँ। चलिए, इसको देखते हैं, जैसे 4 गुना 100 है ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले बिना 0 के लिख लो संख्याओं को, तो इसमें तो कोई 0 है ही नहीं, तो 4 लिख लो सिर्फ। इसमें 2 0 है तो इसकी 0 हटा के 1 से गुना कर दो, तो 4 एकम क्या हुआ, 4, और बाकी 2 0 हमने ऐसे की ऐसे ही लिख दी, तो क्या आया, 400। ठीक है, इसी तरीके से 12 गुना 300 है जैसे, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। 12 गुना 300 में हम क्या करेंगे कि पहले 12 की गुना 3 में कर लो, तो क्या आया, 36, और बाकी जो 2 0 बची उनको ऐसे लिख दो, तो क्या आया, 3600।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना ये? तो मुझे चलो इसका बताओ अब, 130 गुना 600, इसका आंसर क्या होगा? 130 गुना 600 बताओ, मैं चैट में देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे आंसर करते हैं। 130 गुना 600, ओके, तो मोहन नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है, उनका आंसर सही है। जाट जाट नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, और सुरेंद्र नाम से हैं, और सुरेंद्र नाम से दो लोग हैं, ओके, मोहित नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, अक्षय नाम से हैं, नैना है, मयंक नाम से हैं, बाकी लोग। तो इन सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। गजेंद्र नाम से हैं, सुरभि नाम से हैं, तो इन सभी का आंसर सही है, एकदम सही आंसर है। दर्शन नाम से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 13 की गुना 6 में करी तो क्या आया, 78। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3, तो हमने 3 जीरो लगा दी, तो इसका आंसर क्या आया, 78,000। किसी ने हाँ। किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, थैंक यू। चलिए, ये क्लियर है। चलो अगले का बताओ, इसका बताओ 1800 गुना 900, 1800 गुना 900 बताओ कितना होगा। ओके, मोहन नाम से है, इन्होंने बता दिया है, चलिए वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। ओके, नेक्स्ट है सुरेंद्र नाम से, दोनों लोग, उन्होंने बता दिया है, वेरी गुड। बबलू नाम से हैं, उन्होंने बताया है आंसर, वेरी गुड। ओके, नैना जाट जाट नाम से हैं, सुरभि नाम से हैं, अक्षय नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, दर्शन नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, तो इन सभी ने, एक मिनट, ये जाट जाट नाम से जो है उनका गलत है, और हाँ बाकी उन्होंने शायद थोड़ी मिस्टेक कर दिया, आप दोबारा कीजिए। गजेंद्र नाम से हैं, उनका सही है। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आप जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए हैं ना, जाट जाट नाम से जो है, तो मुझे पता है आता है आपको, लेकिन जल्दबाजी में हो जाती है गलती, इसलिए आप सभी को क्या करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या करना है, पहले 18 की गुणा 9 में कर दो। तो 18 की जब हमने 9 में गुणा करी तो क्या आया, क्योंकि हमें संख्याओं की जीरो को हटा के फिर गुणा करनी है, ठीक है। तो 1800 में से जीरो हटाई तो 18 बचा, 900 में से दोनों जीरो हटाई तो 9 बचा, तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, सॉरी 9 अट्ठे 72, हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, तो क्या आया 162, तो 162 लिख दिया। अब इसके बाद जीरो गिन लो कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हुआ, 16,20,000। ओके, तो सभी बच्चे पोल के लिए रेडी है, पोल में क्वेश्चन करें अगर ये सबको क्लियर है। एक एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर अगर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे यस टाइप करेंगे, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है, कहाँ पर करना है, पोल में। तो चैट तो मैं कर देता हूँ बंद, तो पोल में आपको आंसर करना है इसका। सभी बच्चे सही आंसर करेंगे, ध्यान से गुना करेंगे, ओके, वेरी गुड। ध्यान से गुना करनी है सभी को, ओके ओके, बाकी लोग भी आंसर करें। आपके पास 10 सेकंड है, सभी लोगों के पास, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है, ओके 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 ओके। मतलब अभी तक आधे लोगों ने आंसर कर दिया है, तो जो आधे लोग बचे हैं उनको मैं 10 सेकंड और देता हूँ। सर मेरा ऑप्शन सभी लोग वाला आ रहा। क्या, सर ऑप्शन वाला नहीं आ रहा। अच्छा आपका पोल नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर देना, और अपना जो ये ऐप है गूगल मीट का, इसको अपडेट कर लेना एक बार, ठीक है।
क्लास के बाद। अभी आप चैट में आंसर कर देना। चलिए, तो 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ और मैं चैट सेक्शन खोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं वो चैट में आंसर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं फिर। सुरभि नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, अरमान है, अरमान नाम से हैं, गजेंद्र नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, नैना है, मोहन नाम से हैं, अक्षय नाम से हैं। अक्षय ने शायद जल्दबाजी में, अक्षय नाम से जो हैं उन्होंने जल्दबाजी में एक वो छोड़ दिया है, एक नंबर, एक संख्या छूट गई है आप दोनों की। दर्शन नाम से हैं। सीएम। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके, मैंने बोला ना, अगर आप बार बार अनम्यूट करके आंसर बोलेंगे तो ऐसे फिर कैसे इस क्लास होगी अच्छे से। हर्ष मेहरा नाम से जो है, हर्ष मेहरा नाम से जो है, आपको मैंने पिछली क्लास में भी टोका था और ये आज आपको इस क्लास में फिर से टोकना पड़ रहा है। तो आप अपने आप को म्यूट पर रखें। ठीक है हर्ष, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, 2 बार मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो मुझे फिर क्लास से निकालना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को क्लास से निकालूं। ओके, मोहन नाम से जो है, वेरी गुड। अक्षय नाम से हैं, वेरी गुड। वंश नाम से हैं, और बाकी लोगों का मैं नाम ले चुका हूँ। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे हम। 1800 की गुणा किसमें करनी है, 1 मिनट। यस, 1800 की गुणा हमें करनी है 80 में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 18 की गुणा कर दो 8 में, तो 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144। कर सकते हैं ना, 18 की 8 में गुणा करके देखो। 8 अट्ठे 64, हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो 144 आया। अब जीरो कितनी है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा हुआ, हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो सबको ये समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसके अंत में जीरो लगा है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितनी भी जीरो लगी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे उनकी गुणा। हम जीरो को हटाएंगे और बिना जीरो की संख्याओं की गुणा कर लेंगे पहले। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम वो जीरो को लगा देंगे। ठीक है, सबको ये क्लियर है जो मैंने अभी बोला। सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो। ठीक है, सभी बच्चे टाइप करें, सभी बच्चे यस टाइप करें, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशंस, यानी गणना के आधारभूत नियम। तो आप सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा है इससे पहले। सभी बच्चे मुझे चैट में बताओ, अगर आपने बोर्ड मास सबने पढ़ा है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो नो टाइप कर दो। ओके ओके, सभी लोग यस टाइप कर रहे हैं। बोर्ड मास, सुरभि नाम से जो है उनको मैं बता दूं, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास रूल पढ़ा है। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, ओके, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ओके, पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ, जिन बच्चों ने बोर्ड मास पढ़ा है अगर, तो इसका आंसर बताओ फिर। 2 जमा 2 गुना 3, इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। ओके, मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें सिर्फ 2 बच्चे ही सही आंसर दे पाए थे। ओके, वेरी गुड। आप सभी लोग आंसर दे दीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ किस किस का आंसर सही है। ओके, 12 12, ओके ओके ओके, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, ठीक है, सबका आंसर आ गया। चलिए, तो मैं बता दूं किन किन बच्चों का आंसर सही है, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है सुरभि नाम से जो है उन्होंने। उसके बाद बबलू नाम से हैं, उन्होंने आंसर दिया है सही। उसके बाद
सही आंसर दिया है नैना ने, राज ने, राज नाम से जो है, और वंश नाम से जो है। तो इन लोगों के सही आंसर है, ठीक है, और सही आंसर है इसका 8। अब ऐसा क्यों? देखो इस क्वेश्चन में दो निशान दिख रहे हैं आपको, एक जोड़ का और एक गुणा का। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि पहले मुझे गुणा करनी है या जोड़ना है ना? जब आप पहले जोड़ोगे तो आंसर ये आएगा 2 और 2 4 या 12, और जब आप पहले गुणा करोगे 2 3 6 और 2 8, तो आंसर ये आएगा। तो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि पहले जोड़ें या गुणा करें? बताओ कैसे डिसाइड करोगे कि पहले हमें जोड़ना है इसमें या पहले गुणा करनी है? तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास है बोर्ड मास। बोर्ड मास हमें बताता है कि अगर किसी भी सवाल में गुणा, भाग, जोड़, घटा एक साथ आ गए हैं, ठीक है, किसी भी सवाल में अगर गुणा, भाग, जोड़ और घटा का निशान एक साथ आ गया है तो हमें पहले क्या करना है, ये हमें कौन बताता है? बोर्ड मास बताता है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले बोर्ड मास पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कि सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन पहले करना चाहिए, पहले भाग करना चाहिए या पहले गुणा करना चाहिए या पहले जोड़ना चाहिए या पहले घटाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम वो सीखते हैं कि हमें करना क्या है पहले। तो सबसे पहले बोर्ड मास का मतलब क्या है? तो बोर्ड मास में B4 होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक, O4 होता है ऑफ यानी का, D4 होता है डिवीजन यानी भाग, M4 होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, A4 होता है एडिशन मतलब जोड़, और S4 होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो हमें वो चीज पहले करनी है जो चीज इसमें पहले आ रही है। कैसे? देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ब्रैकेट्स। सबसे पहले ब्रैकेट आ रहा है तो क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढो। अगर आपको ब्रैकेट मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम वही देखते हैं, अगर हमें ब्रैकेट मिल जाता है तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ढूंढा ब्रैकेट और माना कि हमें ब्रैकेट मिल गया, तो अब हमें क्या करना है? तो ब्रैकेट का यानी कोष्ठक का सबसे पहले क्या करो? भाग, ठीक है। कोष्ठक का सबसे पहले क्या करना है? भाग। उसके बाद क्या करनी है? गुणा। उसके बाद क्या करना है? जोड़। और उसके बाद क्या करना है? घटाव। समझ में आया सबको? सबसे पहले क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे क्या? ब्रैकेट्स। अगर हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट्स या कोष्ठक मिल जाता है तो हम कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या होगा? डी यानी डिवीजन यानी भाग। अगर भाग का निशान कोष्ठक में है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद M4 मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। अगर गुणा का निशान क्वेश्चन में है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। A फॉर एडिशन मतलब जोड़। अगर क्वेश्चन में जोड़ का निशान है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। अगर क्वेश्चन में घटा है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कैसे। मैं यहाँ लिख देता हूँ BODMAS। बी से क्या होता है? कोष्ठक यानी ब्रैकेट, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, का। डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़, तो एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, ठीक है। ऐसे हमें चलना है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, मैंने ब्रैकेट लगाया और उसमें लिखा मैंने 2 गुना 4 और उसको मैंने 2 से भाग करा, ठीक है, और प्लस 4 कर दिया। और मैं आपको कहूँ इसको सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? अपने बोर्ड मास पर जाओगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या ढूंढो? कोष्ठक ढूंढो। क्वेश्चन में कोष्ठक है? हाँ है, ये रहा कोष्ठक, ठीक है। अब कोष्ठक का क्या करो? सबसे पहले भाग। तो क्या कोष्ठक में कहीं भाग का निशान है? हाँ है, ये रहा। तो पहले भाग करेंगे, तो 2 गुणा 4 का 2 में भाग दिया तो क्या आया? 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 को ऐसे ही रखा। अब भाग हो गया, भाग के बाद क्या करनी है? गुणा। क्या गुणा है कोष्ठक में? हाँ है, तो 2 दूनी कितना हुआ? 4, प्लस 4 कितना हुआ? 8। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये चीज? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखता हूँ? इसमें मैं लिखता हूँ 5 - 4 भाग 2 गुणा 4,
ठीक है, मैं कहूँ कि आपको इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? सबसे पहले ढूंढोगे कोष्ठक। तो कोष्ठक इसमें है, सर एक हाँ है। बार और समझा दो। हाँ मैं सर समझा एक रहा बार हूँ, और समझा मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखो इस क्वेश्चन में मैं सर पहले एक बताता बार हूँ। और समझा दो। हाँ मैं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमें समझना है बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके बहुत सारे चिन्ह आ गए, जोड़ का, भाग का, गुणा का, घटा का, ठीक है, ये सारे चिन्ह आपके किसी क्वेश्चन में एक साथ आ गए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि पहले हम क्या करें? पहले हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें? वो हमें किससे पता चलता है? बोर्ड मास से। ठीक है, अब बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास ये कहता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो ब्रैकेट। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले क्या ढूंढो? ब्रैकेट। अगर आपको ब्रैकेट उसमें मिल जाता है, जी ठीक है, ब्रैकेट तो मिला था के करण आ गए। वही बता रहा हूँ मैं, वही बताऊंगा। अभी आप इतना सुनो, अगर ब्रैकेट मिल जाता है तब का मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं मिलेगा फिर मैं उसका बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे अगर ब्रैकेट मिल जाता है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा? भाग। अगर भाग है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद होगी गुणा। अगर गुणा है ब्रैकेट के अंदर तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद होगा जोड़। अगर ब्रैकेट के अंदर जोड़ है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। और उसके बाद क्या होगी? घटा। अगर ब्रैकेट के अंदर घटा है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, बोर्ड मास का। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और यस टाइप करो, फिर उदाहरण करते हैं इसका। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अभी मैं वो बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट आपको मिल जाता है तो क्या करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा अगर ब्रैकेट नहीं मिलता है तो क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रैकेट का क्वेश्चन लिया। ठीक है, मैं इसको फिर से हटाता हूँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? कोष्ठक। तो क्या क्वेश्चन में कोष्ठक है? हाँ है, ये रहा। अब आपको कोष्ठक के अंदर सबसे पहले क्या करनी है? भाग। तो भाग है तो इसमें, हाँ है, ये रहा भाग। किसके बीच है? 4 और 2 के बीच, यानी 4 को 2 से भाग करना है। तो बाकी संख्याओं को तो आप ऐसे लिखो, इनको भाग कर दो। 4 को 2 से भाग करा तो क्या याद हो? और ये जो जमा का निशान ऐसे ही और ये 4 ऐसे ही। उसके बाद क्या करनी है? गुणा। तो गुणा है कोष्ठक के अंदर, हमें कोष्ठक के अंदर ही करना है अभी। तो 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, जमा 4। इसके बाद गुणा के बाद क्या बचा? जोड़। तो अगर आप आगे देखोगे भी नहीं तो सिंपल हमारा ये क्या बन गया? 4 जमा 4 कितना होता है? 8। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट, देखो जैसे ये करना है सेकंड वाला। सबसे पहले क्या ढूंढना है? कोष्ठक। तो क्या कोष्ठक है क्वेश्चन में? हाँ है ना कोष्ठक। तो अगर क्वेश्चन में कोष्ठक है तो कोष्ठक का क्या करो? भाग। तो भाग है इसमें कहीं? हाँ है, ये रहा भाग। तो पहले भाग करो, तो 5 माइनस 4 को 2 से भाग करा तो 2 आया, और गुना 4 ऐसे ही रखा। भाग के बाद क्या करना है? गुना। तो गुना कहाँ है? 2 और 4 के बीच में है, तो 5 माइनस 8। ठीक है, गुना के बाद क्या है? जोड़। क्या जोड़ है क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में जोड़ है? नहीं है, तो छोड़ दो। इसके बाद करनी है घटा। क्या क्वेश्चन में घटा है? हाँ है, तो कर दो। तो 5 में से 8 घटाओ तो घटाओगे तो कितना बचेगा? -3। सबको क्लियर है? सभी बच्चे टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ठीक है, अब ये वो था जब हमें ब्रैकेट मिल जाता है। ठीक है, अगर हमें कोष्ठक मिल जाता है, अगर बाई चांस हमें कोष्ठक ना मिले तो हम क्या करेंगे? तो कुछ मत करो, कोष्ठक नहीं है तो हटा दो इनको। कोष्ठक नहीं है तो इनको हटा दो। तो फिर सबसे पहले क्या करोगे? भाग, फिर करोगे गुना, फिर करोगे जोड़, फिर करोगे घटा। ठीक है, कैसे? देखो, जब कोष्ठक है ही नहीं तो कोष्ठक वाला काट दो। अब मैंने ये लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4 गुना 10। ठीक है, 4 गुना 10 भाग 5, मैंने ये लिख दिया सिंपल सा। कोष्ठक है ही नहीं तो भूल जाओ, इनको काट दो। हमें पहले क्या करना है? भाग। तो भाग है इसमें कहीं? हाँ है, 5 और 10 के बीच में। तो 4 गुना 5, 10 को 5 से भाग करा तो 2 आया, और 4 गुना 2 कितना होता है? 8। बच्चों जो 20 आंसर कर रहे हैं ध्यान से देखो, पहले हमें भाग करना होता है। पहले हमें क्या करना होता है? भाग। उसके बाद करनी होती है गुना, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं लिखता हूं इस बार, जैसे 10 गुना 5 जमा 4। ठीक है, मैंने ये लिखा फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, मैंने ये लिखा, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओ, गुणा करोगे या जोड़ोगे? तो आपको कहाँ चेक करना है, इसमें चेक करना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है, भाग। तो भाग है इसमें कहीं, नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद गुणा, तो गुणा है इसमें कहीं, हाँ है। 10 गुना 5 कितना होता है, 50, और जमा 4। फिर गुणा के बाद क्या करना है, जोड़। ठीक है, तो 50 और 4 कितने हो गए, 14। तो इसका आंसर क्या हुआ, 14। अब सबको अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन अब करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे गलत आंसर कर रहे थे, अब बोर्ड मास की हेल्प से इसको करेंगे। तो बी से क्या हुआ, कोष्ठक, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ओ से का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटा। वेरी गुड, अब सभी ने 8 आंसर दिया, वेरी गुड। वंश नहीं, सुरभि नाम से जो है इन्होंने तो पहले भी सही आंसर दिया था। उसके बाद वंश, सुरेंद्र, अरमान, मोहन, नैना, बबलू नाम से जो है इन्होंने पहले भी सही आंसर दिया था। अक्षय, गजेंद्र, दर्शन, मोहित एंड मैन एंड राज एंड जाट जाट नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने सभी ने अब सही आंसर दिया है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले कोष्ठक ढूंढो। कोष्ठक नहीं है तो छोड़ दो, इनको हटाओ। नहीं है कोष्ठक को हटा दो। इसके बाद क्या करना है, भाग। क्या भाग है इसमें कहीं, नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। इसके बाद क्या करनी है, गुणा। तो क्या गुणा है इसमें, यस, हाँ पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो गुणा है इसमें, 2 और 3 के बीच में तो क्या है, 6। ठीक है, और 2 जमा 6 कितना होगा, 8। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, 8। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं कि और क्वेश्चंस पूछो। तो अब देखो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, इसका आंसर बताओ। अभी बच्चे चैट में इसका आंसर बता दो। 4 जमा 3 गुना 7। बोर्ड मास आपको लगाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोष्ठक का भाग, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको याद कर लेना, गुना, जोड़ और घटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों के आंसर आ रहे हैं, और चलिए देखते हैं तो आंसर किसने दिया है। सबसे पहले सुरभि नाम से हैं, वेरी गुड। सुरेंद्र नाम से हैं, नैना, मोहन, राज, मैन, बबलू, मोहित, दर्शन, अरमान, गजेंद्र, अक्षय, जाट जाट, वंश, मोहन, जाट जाट एंड वंश। इन नामों से जो बच्चे हैं सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले कोष्ठक ढूंढना है। तो कोष्ठक नहीं है इसमें तो छोड़ दो। उसके बाद भाग, भाग नहीं है इसमें, छोड़ दो। उसके बाद गुणा, गुणा है 3 और 7 के बीच में तो क्या आया, 21 जमा 4। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया। अब तो इसमें कुछ बचाएंगे, 21 और 4 कितने हो गए, 25। ठीक है, चलिए इसको करिए, इसको करिए सभी बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले अभी। ठीक है, चलिए इसको करिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, वंश नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, बबलू नाम से हैं, जाट नाम से हैं, अक्षय, दर्शन, गजेंद्र, सुरभि नाम से हैं। ओके, हाँ, तो सुरभि नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, मोहन नाम से हैं, मोहित नाम से हैं और मयंक नाम से हैं। इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है 49। तो क्या 49 सही आंसर है, सभी बच्चे बताओ, क्या आप कॉन्फिडेंट हो 49 ही होगा इसका आंसर? अरे सुरभि 25 होगा, सुरभि को कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अपने आंसर पे? 49 ही होगा। कैसे? सबसे पहले क्या आता है, कोष्ठक का। देखो बच्चों, बार बार कोई बच्चा आपको अनम्यूट कर रहा है, और ये मैं नीतू नाम से जो है, प्लीज मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। अगर आपके लिए ये दूसरी वार्निंग है, इस बार अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्लास में से निकाल दूंगा आपको। मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है वापस, इस वजह से 25 नहीं होगा। बोर्ड मास के हिसाब से चलिए ना, कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और घटा। सबसे पहले ढूंढना है कोष्ठक, तो कोष्ठक तो है इसमें। तो कोष्ठक में क्या है, 4 जमा 3। तो पहले कोष्ठक को सॉल्व करो। कोष्ठक का सबसे पहले क्या होगा, भाग। भाग है कोष्ठक में कहीं, नहीं है तो उसको छोड़ दो।
उसके बाद गुणा है कहीं कोष्ठक में, नहीं है तो उसको छोड़ दो। क्या जोड़ है कोष्ठक में, हाँ है, 4 और 3 कितने हो गए 7, फिर गुना 7, उसके बाद 7 गुना 7 तो 49 होता है सीधा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर एक ब्रैकेट लग जाए तो हमारा आंसर बदल जाता है। यही रोल होता है बोर्ड मास का। यस, इजी है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। सभी बच्चों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में 4 जमा 3 गुना 7 है, और दूसरा है ब्रैकेट में 4 जमा 3 गुना 7। क्वेश्चन देखने में सेम सेम लग रहे हैं, बस एक ब्रैकेट का डिफरेंस है। एक ब्रैकेट ने आके क्या कर दिया, क्वेश्चन का आंसर बदल दिया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड मास लिख लो अपनी कॉपी में साइड में, तो उसके अकॉर्डिंग चलो बस। ये मत देखो नंबर सेम है या क्या है। हाँ इजी है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और क्वेश्चन करते हैं फिर हम। सभी बच्चे यस टाइप कर दो। चलिए तो इस क्वेश्चन को करिए आप। पहला क्वेश्चन करिए, 45 माइनस 36 और उसको 9 से भाग करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बी से क्या है, कोष्ठक का क्या करना है, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, तो फिर घटा। तो इसका सबसे पहले सही आंसर दिया है, सुरेंद्र नाम से है उन्होंने, फिर सुरभि नाम से है उन्होंने, फिर जाट जाट नाम से है, राज, अरमान, अक्षय, गजेंद्र, दर्शन नाम से है, हर्ष नाम से है, मोहन नाम से है और बबलू नाम से है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है। तो क्या ब्रैकेट है क्वेश्चन में, कहीं नहीं है। हाँ, मयंक ने भी सही आंसर दिया, जो मयंक नाम से लॉगिन है। तो कोष्ठक है ही नहीं इसमें कहीं, वेरी गुड, नैना ने भी सही आंसर दिया। तो कोष्ठक नहीं है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या आया, भाग। क्या भाग है इसमें कहीं, हाँ है। 36 को 9 से भाग करना है, तो 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो क्या आया 4, और 45 में से 4 गया तो क्या बचा 41। सबको क्लियर है? चलो सबको क्लियर है तो ये वाला करो, सेकंड वाला। वेरी गुड, सुरेंद्र नाम से है, सुरभि नाम से है, जाट नाम से है, बबलू है, बबलू के नाम से, अक्षय के नाम से, गजेंद्र के नाम से, राज के नाम से, मोहन के नाम से, दर्शन, अरमान के नाम से, हर्ष के नाम से है, लॉगिन। बाकी लोग बताइए। ये भी पिछले वाले की तरह ही है, एक ब्रैकेट ने आंसर चेंज कर दिया इसका। हर्ष, वंश, मयंक नाम से है, और नैना है, मोहित है। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक। कैसे, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, बोर्ड मास में ब्रैकेट। तो क्या इसमें ब्रैकेट है कहीं, सबसे पहले ब्रैकेट का क्या करना होता है, भाग, गुना, जोड़ और घटा। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है इसमें, ये रहा। तो ब्रैकेट का सबसे पहले क्या करो, भाग, भाग है इसमें, नहीं है तो छोड़ दो। गुणा है इसमें ब्रैकेट के अंदर, नहीं है तो छोड़ दो। जोड़ है क्या ब्रैकेट के अंदर, नहीं है तो छोड़ दो। घटा है, हाँ है, 45 में से 36 गए तो कितने बचे 9, और भाग 9, और 9 को 9 से भाग दिया तो क्या बचा 1। ठीक है, सबको क्लियर? सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सभी बच्चे एस टाइप करके मुझे बता दो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं अपनी। सबको क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। ये इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी आपको घर से करने हैं। ठीक है, होमवर्क में करने हैं। तो अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी यस टाइप कर दो। ये क्वेश्चंस आपको क्या कहाँ करने हैं, घर से करने हैं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलें। एक क्वेश्चन और करते हैं पोल में, ठीक है, देखते हैं कि कितने बच्चे उसका सही आंसर करते हैं। यस यस, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम करने वाले हैं, तो पोल में इसका आंसर करना है। तो मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, तो मैं पोल जो है ऑन कर देता हूँ आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दीजिए पोल में आंसर इसका क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सही आंसर करेंगे। बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। वेरी गुड, 2 लोगों ने सही आंसर दे दिया है, 2 लोगों ने ही आंसर दिया है, दोनों ने सही दिया है। बाकी लोग भी दीजिए, आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं अपनी।
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ने अभी तक सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों। बाकी लोग भी आंसर दो, अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। बाकी सभी लोग भी आंसर दो। आपके पास 10 सेकंड है। जितनी जल्दी आंसर देंगे फिर हम क्लास खत्म कर लेंगे अपनी। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास। बाकी बचे हुए लोग, आधे बच्चों का ही आंसर आया है। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास। ओके, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो एक बच्चे ने गलत आंसर अभी भी किया है। चलिए, तो चैट में आप आंसर दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं हो पाया है पोल में तो वो चैट में कर दें। सुरभि बबलू नाम से हैं, नैना नाम से हैं, अरमान नाम से हैं, और सुरेंद्र नाम से हैं, वंश नाम से हैं, जाट नाम से हैं, मोहन नाम से हैं, दर्शन, राज, इन नामों से जो बच्चे हैं, अक्षय, ये सभी लोग आंसर कर रहे हैं। गजेंद्र नाम से हैं। तो आप इतने बच्चों ने तो पोल में भी आंसर नहीं किया जितने चैट में कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं हो पाया था तो ठीक है, सभी ने सही आंसर किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, बोर्ड मास लगाना है। BODMAS। B से ब्रैकेट का, D से भाग, M से गुना, A से जोड़ और S से घटा। ये करना है हमें। हर्ष ने भी सही आंसर दिया है। तो इसमें तो कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या ढूंढो, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या ढूंढो, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं है, ओके, मोहन नाम से जो है ओके, ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद भाग, सॉरी यहाँ पर 4 है। उसके बाद क्या ढूंढना है, भाग। तो जब हमने 4 को 4 से भाग दिया तो क्या आएगा, 24 माइनस 1। तो 24 में से 1 गया तो क्या आया, 23। ओके, सबको क्लियर है? ये तो सभी बच्चे इस टाइप करके मुझे बता दो। सबको क्लियर है? फिर हम क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 23। और नेक्स्ट क्लास में हम बोर्ड मास पे और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में रेडी होकर आना है, बोर्ड मास पढ़ के आना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, सभी बच्चों को। चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ओके।